वॉट ए माइंड थिंक्स कैन फाइंड। एक दिमाग जो सोचता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। गौतम बुद्ध के ये विचार थे। प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं रत्न शुक्ला आप सभी के ही चैनल रतन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। यूजली मैं इस चैनल पर आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के डाउट को सॉल्व करता हूं या उनके जो पीवाईक्यूज होते हैं मैं उनको लेता हूं। लेकिन इस चैनल पर आपको कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी भी मिलने वाली है। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेकर के आए हैं और कल हम इसके बारे में और भी चर्चाएं करेंगे। सभी लेक्चर्स को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। तो ये कुछ छोटी मगर मोटी बातें हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे हम सब जानते हैं कि जो करंट्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, है ना, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब सभी लोग जानते हैं, एक ऐसी करंट जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। वहीं अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी करंट होती है जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज होते हैं, मगर एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद वापस उसी वैल्यू और उसी डायरेक्शन के साथ में रिपीटिशन देते हैं। एक ऐसी करंट जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ रिपीट हो और चेंज होती रहे उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ए करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट। यूजुअली अल्टरनेटिंग करंट को बनाने के लिए हम अल्टरनेटिंग जो है वो सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक द डायनेमो और द ऑसिलेटर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट को बनाने के दो तरीके हैं, दो डिवाइसेस हैं। पहली है डायनेमो जो कि एक जनित्र है जो कि अल्टरनेटिंग सोर्स होता है ऑफ द ईएमएफ, एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। अल्टरनेटिंग करंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, I इक्वल्स आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव या I इक्वल्स आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव डैश। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर जो सिंबल्स यूज किए गए हैं उनकी मीनिंग्स को आप जान लें। I का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट यानी कि करंट का तात्कालिक मान, और I नॉट का मतलब है पीक वैल्यू ऑफ द करंट यानी कि करंट की सबसे ज्यादा जो वैल्यू हो सकती है, यानी करंट का जो आयाम है यानी कि करंट का अधिकतम मान। ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, दिस इज द कंप्लीट फेज ऑफ द करंट एंड फाइव इज नोन एज द इनिशियल फेज आर द फेज कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, that is the 2 pi f or the 2 pi by t. Here capital T is the time period and f is the frequency. ठीक है, याद रखेंगे। ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। वैसे इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट हम लोग यूज करते हैं उसकी अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगर करंट की जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 100 पाई 2 पाई एफ यानी कि 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। इंडिया के आप बाहर जाते हैं तो यूके या अमेरिका में, तो वहां पर जो अल्टरनेटिंग करंट यूज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। अल्टरनेटिंग करंट को हम क्या डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, मगर आपको एक डिवाइस का यूज करना पड़ेगा जिसे कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट के जो पल्सेस होती हैं उनको वो रेक्टिफाई कर देता है, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। और एक चीज, क्या डीसी को भी हम अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इन्वर्टर। आप सभी के घरों में बैटरी तो यूज होती ही होगी, जहां पर लाइट जाने के बाद हम लोग इन्वर्टर के साथ में बैटरी का यूज करते हैं। वो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। एक लास्ट जो चीज है वो आपको पता होनी चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट चूंकि टाइम के साथ में इसकी डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चेंज होती रहती हैं, तो ये इस करंट को आप लेकर के केमिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट प्रोड्यूस द केमिकल इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। इसको दिमाग में आप रखें। अल्टरनेटिंग करंट जो होती है इसको हम स्टेप्ड अप या स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसके वोल्टेज को प्रवर्धित मॉडिफाइड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं और गिरा भी सकते हैं इसके वोल्टेज को विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की मदद से आपने देखा होगा घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर की जो सप्लाई पावर स्टेशन से आती है उसको हम लोग क्या करते हैं, वो वोल्टेज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो हम इसके वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। याद रखें, अल्टरनेटिंग करंट की जो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, इस वैल्यू को, ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिली है, ये इक्वेशन मुझे कहाँ से मिला है, इस चीज को समझना है तो आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें। वैसे अल्टरनेटिंग करंट को साइनसोइडल करंट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो
रूप होता है, इसका जो फॉर्म होता है वो साइन के फंक्शन की तरह होता है। कुछ इस तरीके से देख रहे हैं आप, इस तरीके से साइन के फंक्शन की तरह इसका फॉर्म होता है, इसलिए हम लोग इसको साइनसोइडल करंट भी कहते हैं। थैंक यू।